कहते हैं लड़कियां ना शादी के बाद सब कुछ सीख लेती हैं जब सर पे जिम्मेदारी आती है, लेकिन मसला पता है क्या, हर किसी की शादी ना डिफरेंट घरों में होती है। अब हो सकता है हर घर का सिनेरियो डिफरेंट हो। मोस्टली अगर आप जॉइंट फैमिली में शादी करके जाते हैं ना, तो सिर्फ आपके पास एक ही रूम होता है, वहीं पर आपने सब कुछ एडजस्ट करना होता है, बच्चों का सामान, अपना सामान, हर चीज़। तो बहुत सारे मसले पेश आते हैं। और अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है, उसके अंदर कैबिनेट्स नहीं है, तो वहाँ पर हर चीज़ को ना एडजस्ट करने में इंसान को बहुत टाइम और बहुत मसले पेश आती हैं। ये सारी बातें ना मुझे भी किसी ने नहीं सिखाई थी। शादी के 4 साल का अरसा गुजरने के बाद ना बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने यूट्यूब को देख देख के और ख़ुद अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। और इस चैनल को बनाने का मेन मकसद भी यही है कि हो सकता है कि मेरी टिप्स को फॉलो करके ना बहुत सारी ऐसी मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स की हेल्प हो जाए, जिनको समझाने वाला कोई नहीं है, जिनको अपनी लाइफ को सेट करने में, अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में एडजस्ट होने में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिन्हें समझ नहीं आता कि वो अपने रूम को, अपने किचन को किस तरह से मैनेज करें। तो आज की वीडियो ना स्पेशली उन सब के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले टिप नंबर 1 तो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो आपको लगता है कि वो टूट गई है, तो उसको फेंकने से पहले आप सोच लें कि आप उसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास एक ये बॉक्स था, इसका जो ढक्कन था ना उसमें क्रैक आ गई थी, तो मैंने सिंपल क्या किया कि ये जो मैंने मार्बल टाइप की शीट लगाई हुई है ना शेल्फ पे, इसका एक पीस कट किया बिल्कुल ढक्कन के अकॉर्डिंग के साइज़ का, और इसको स्टिक कर दिया इस ढक्कन के ऊपर। इससे ये हो गया कि ये जो जार था या बॉक्स, जो भी इसको आप कहें, ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया, और इसके अंदर अब जो भी मैं चीज़ रखूँगी ना वो ख़राब नहीं होगी, वरना इसके ऊपर से हवा अंदर दाखिल होनी थी और जो भी हम चीज़ रखते हैं, दाल या कुछ भी, उसने ना ख़राब हो जाना था मॉइस्चर की वजह से। और इसके पीछे भी वो जो दरार सी आ गई थी, प्लास्टिक क्रैक हो गया था, वहाँ पर भी ना मैंने यही वाला स्टिकर सिंपली प्लेस कर दिया। अब ये जो मेरा जार था ना, ये दोबारा से यूज़ के काबिल हो गया था। तो किसी भी चीज़ को ना फेंकने से पहले 100 दफ़ा सोच लिया करें कि आप इसको और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों पर पैसे लगे होते हैं, तो अच्छी तरह से जब तक उनके पैसे वसूल ना हो जाए ना, उनको यूज़ करते रहने में कोई हर्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, ये जो हम मसाले लेते हैं, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, टिक्का मसाला, ये एक ही दफ़ा यूज़ नहीं हो जाते, तो जो भी मेरे ये मसाले बच जाएंगे ना, वो मैं इसके अंदर रख के इसको एयर टाइट कर दिया करूँगी। इस तरह ये जो मेरे मसाले हैं ना, ये ख़राब नहीं होंगे और इनके अंदर मॉइस्चर भी नहीं जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया ना अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टिप आ जाती है कि अब आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है, उसके अंदर कैबिनेट्स भी नहीं है, ना ऊपर बने हुए हैं ना नीचे बने हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमें हैंग करना होता है। तो इस तरह की ये जो स्टिकी हुक होती है ना, ये ईजिली कहीं से भी मिल जाते हैं। ये हमने 100 रुपीज़ के 3 लिए थे, और इनकी जो क्या कहते हैं, वो चिपकने की कैपेसिटी जो भी आप कहें, वो बहुत मतलब सॉलिड थे, ये अच्छी तरह ना फ्रिज के ऊपर स्टिक हो गए थे। तो इसके ऊपर आप सिंपल कुछ भी हैंग कर सकते हैं, अपना चिमटा, अपनी कीज़, और जो भी ये ग्रेटर और पीलर है, इनको आपको रखने की जगह नहीं समझ में आ रही होती ना, तो ये जो फ्रिज की साइड्स होती हैं, ये तो फालतू ही होती हैं, मतलब इन पर आप कोई भी और काम नहीं कर रहे होते, तो सिंपली इन हुक्स को लगा लें और इसके ऊपर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं, और आपकी स्पेस भी बच जाएगी और आपका जो किचन है वो भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अच्छा, अमीर हजरात ना इस वीडियो से काइंडली दूर रहें। ये वीडियो ना उन हाउसवाइफ्स के लिए जिनका जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है और उनको ऑर्गेनाइजेशन की समझ में नहीं आती। अब इस तरह के जो कैबिनेट्स होती हैं ना, उन्हें हम नीचे से तो यूटिलाइज कर लेते हैं, ऊपर वाली स्पेस ज़ाया हो रही होती है, तो सिंपल आप साइड्स पे ईंटें रखें और उसके ऊपर कोई भी स्लैब या कोई भी हार्डबोर्ड टाइप की चीज़ रख लें, पार्टीशन हो जाएगी और आपको 2 रखने की ना खाने मिल जाएंगे। नीचे भी अपने सामान को एडजस्ट कर लें और ऊपर ये दालों वगैरह के जार रख लें। और आज जब मैं ये दाल के जार साफ़ कर रही थी ना, तो मुझे ये चीज़ें मिली हैं, कस्टर्ड पाउडर, ब्रेड क्रम्स जो ख़राब हो चुके थे। तो इसी ना टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को चेक करते रहा करें, जो भी चीज़ ख़राब हो गई है ना, उसे साथ के साथ वेस्ट कर दें, ताकि आपकी जो कैबिनेट्स हैं उनमें गंद भी ना हो, और वरना ना इनमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं और फिर वो हर चीज़ में फैलना स्टार्ट हो जाती हैं। और कोशिश किया करें उतनी ही चीज़ लेकर आएँ जो आप ना 1 महीने में या 15 दिनों में यूज़ कर लें। और अपनी दालों को, बेसन को, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए ना इस तरह के बॉक्सेस लाजमी ले लिया करें, वरना जब आप इन्हें शॉपर में या इसी तरह के पैकेट्स में रहने देते हैं ना, तो एक तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और दूसरा जब भी आप इनको निकालते हैं ना, ये साइड पर बहुत ज़्यादा गिरती हैं। तो ये मैंने लिए थे, क्या कहते हैं, 100 रुपीज़ शॉप से जार 100 का आया था, और इसके अंदर ना आराम से आप 1 किलो चीज़ ईजिली रख सकते हैं। एक के अंदर मैंने बेसन रख दिया और दूसरे में मैं चने की दाल रख दूंगी। इस तरह के जो मेरे पास जार है ना 1 kg वाले, वो और भी हैं जिनमें मैंने सारी दालों को रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी दाल में कीड़ा ना पड़े, वो लंबे अरसे तक चले, तो वो जो होते हैं कड़ी पत्ता, उसको ना दाल के अंदर रख दिया करें, इससे आपकी दाल में ना कीड़ा नहीं लगता। मुझे भी ये टिप यूट्यूब पर देख के ही पता चली थी और ये काफ़ी काम की है, वरना अक्सर जो दालें हैं ना उनमें कीड़ा पड़ जाता है और जो दाल है वो ख़राब हो जाती है और सारी वेस्ट हो जाती है।
ये ना बहुत बेसिक सी बातें हैं, लेकिन इंसान को ना ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं, स्पेशली उन लड़कियों को जिन्होंने शादी से पहले किसी काम को हाथ ही नहीं लगाया होता। जैसा कि मैं, मुझे पढ़ाई के अलावा ना कोई काम नहीं पता था। ये सब कुछ ना मैंने अब आहिस्ता-आहिस्ता से सीखा है और मेरा मकसद ही यही है कि हो सकता है मेरी वीडियो को कोई देख ले और उसको ये बात समझ में आ जाए और उसका जो किचन है वो ऑर्गेनाइज़ हो जाए और उसको अपनी जो मैरिड लाइफ़ है ना उसमें कोई मसला ना आए। अब ये देखें, इस तरह अच्छी तरीके से ना मैंने सारी बास्केट को, जार को, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। नीचे वाली स्पेस भी यूटिलाइज़ हो गई थी और ऊपर वाली भी हो गई थी। और इन खानों को ना मैं हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद साफ़ कर लेती हूँ ताकि कॉकरोचेस, टिड्डियाँ कुछ भी पैदा ना हो। और ऊपर तो इनके कर्टन्स ही आ जाते हैं तो कुछ नज़र भी नहीं आता और किचन बुरा भी नहीं लगता। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं आपके किचन में टिड्डियाँ, कॉकरोचेस, छिपकलियाँ ये सब कुछ ना आए तो सारे बर्तन रात को वॉश करके सोया करें। और बर्तनों में ये जो भी बची हुई चीज़ें होती हैं ना, इनके लिए एक बॉक्स रख लिया करें सिंक के पास। सारी चीज़ों को उसमें डाल दें। जब सारे बर्तन धो के फारिग हो जाएं तो इस बॉक्स का जो सारा कचरा है वो डस्टबिन में डालें। इस बॉक्स को दोबारा धो के अपने पास रख लें। इससे आपका ड्रेन भी साफ़ रहेगा और आपको बार बार ना डस्टबिन के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये जो मैंने एक DIY क्लीनर बनाया हुआ है ना, ये अक्सर प्लास्टिक की प्लेट्स पीछे से येलो हो जाती हैं, तो आपने सिंपल ये करना है कि इस क्लीनर को इसके पीछे स्प्रे करना है, अच्छी तरह से स्पंज से रगड़ के ना 2-3 मिनट के लिए इनको रख देना है। और फिर जब आप अपनी प्लेट्स को वॉश करेंगे ना, तो ये जो बिल्कुल पीछे से पीली हो जाती हैं, सालन के निशान, हल्दी के कुछ भी निशान पड़ जाती हैं ना, तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएंगी। और मेरी इन प्लेट्स को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और ये बिल्कुल ठीक है। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं अक्सर ना इन्हें इस DIY क्लीनर से साफ़ करती रहती हूँ। और दूसरा, इन प्लेट्स को ना आप खुश करके फिर बर्तनों वाले रैक में रखा करें, तो इनके ऊपर कोई निशान नहीं पड़ेगा और ये बहुत लंबे अरसे के लिए चलेंगी। और मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, ये DIY क्लीनर में मैंने लिक्विड डिश वॉश, काला तेल और पानी ऐड किया है और इन तीनों चीज़ों के ना मिक्स करके स्प्रे बॉटल बना के रख लिया। और मैं बर्तनों को जब भी वॉश करती हूँ ना, तो जिस चीज़ पर भी कोई ग्रीस या मैले कुचैले निशान होती हैं, इसको स्प्रे करती हूँ और जो बर्तन है वो बगैर मेहनत किए ना बहुत ईजिली साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, ये वाली टिप ना मेरी मोस्ट फेवरेट है। इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स ना हम सबके घरों में होती हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, छुरी या किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इस जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, हाथ लगा के निशान उंगली से आपने यहाँ तक इस बॉटल को ना कट करके इसका एक पीस कर लेना है। और आप देखेंगे ये हैक ना बहुत यूज़फुल है, तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन बहुत एहतियात से कट कीजिएगा। और इसके जो किनारे हैं ना, उनको भी गर्म छुरी से आपने बिल्कुल अच्छी तरह से प्लेन कर देना है, वरना आपका हाथ वगैरह कट सकता है। उसके बाद आपने किसी भी पुराने पेचकस से ना इस बॉटल की दोनों साइड पे गोल सुराख कर लेने हैं। दोबारा बता रही हूँ, बहुत एहतियात से काम कीजिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होगा तो आपका हाथ जल सकता है। उसके बाद आपने कोई भी डोरी कुछ भी ले लेना है। मेरे पास यहाँ पुराने शू लेसिस थे और इस तरह का ना एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लेना है। और आप देखेंगे ये इतने काम की चीज़ें ना, सिंपली इसको अपनी किचन की टैप के ऊपर आप प्लेस कर लें और ये जो भी आपके गीले स्पंज होती हैं ना, इन गीले स्पंज को इन बॉटल के अंदर डाल दें। आप जब भी बर्तन धो रहे हो ना, तो ऐसे किया करें, वरना जो हमारा साबुन है ना वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इस तरह ये होगा कि जब इनका पानी अच्छी तरह नुचड़ जाए, तो अगर आपको लगता है आपका सिंक गंदा लगेगा इस बॉटल वाले ऑर्गेनाइज़र से, तो जब आपकी ये जो स्पंज हैं अच्छी तरह ड्राई हो जाएँ, तो इस ऑर्गेनाइज़र को आप उतार के कहीं पर भी रख लें, सामने नज़र भी नहीं आएगा और इस तरह आपके स्पंज भी सूखे रहेंगे और आपका जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो भी लंबे अरसे के लिए चलेगा। अच्छा, अगर अब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, आपके पास एक ही कमरा है, अब शादी के साल 2 साल बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो उनके टॉयज़ का इतना कोई खिलारा होता है ना कि समझ नहीं आ रहा होता कि अब इस एक कमरे में हर चीज़ को किस तरह एडजस्ट करना है। तो इस तरह के दराज के बॉक्सेस या कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस घर में आते हैं ना, इनको फेंका ना करें, ये बहुत मजबूत होते हैं अक्सर। तो आप इस तरह इन बॉक्सेस को कट करके ना इसकी बेस में रख दें, इसकी साइड्स पर टेप लगा लें। इससे ये होगा कि ये पायदार हो जाएगा। बाकी आप अगर इसको और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ना आप कोई भी गिफ्ट रैप या कुछ भी चढ़ा लें। मैंने इसको बेड के नीचे रखना था, इसलिए मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया, इसको बस इसी तरह रहने दिया। इसके किनारों पे टेप लगा ली, बाकी इसके ये निचले हिस्से पे भी टेप लगा ली थी ताकि ये ड्यूरेबल हो जाए और जल्दी फटे ना और इसके अंदर से जो टॉयज़ है ना वो यहाँ वहाँ निकलें भी नहीं। अब सिंपल आपने ये करना है कि अपने बच्चों के जितने टॉयज़ हैं ना वो सारे इस डब्बे के अंदर डाल दें और इस डब्बे को आप बेड के नीचे रख लें या कहीं पर भी इजीली रख लें जहाँ पर ये नज़र ना आए। आपके बच्चों के सारे टॉयज़ भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, यहाँ वहाँ पहले भी नज़र नहीं आएंगे। और ये देखें, मेरे दराज में भी ना आमना के इतने सारे टॉयज़ थे, तो मैंने सारे आज इस कार्डबोर्ड के बॉक्स में डाले और मेरा ज़ीरो कॉस्ट और क्या कहते हैं एक DIY ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो गया, पैसे भी नहीं लगे। अच्छा, ये ना सारे ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह दराज से मिल जाती हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वो वाले हैक्स बताऊं जिनमें ना आपके बिल्कुल भी पैसे ना लगें और आप जो है ना एक काम की चीज़ भी बना लें। अब इस ड्रॉअर के अंदर मैंने अपनी ना स्किन केयर के सामान को रख दिया था। अब सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स से सारे टॉयज़ भी सिमट गए और मुझे ये दराज भी खाली मिल गया, तो इसके अंदर मैंने सारी अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें थी ना उनको रख लिया। इस तरह छोटा सा दिमाग लगा के अगर आप चीज़ें बना लेंगे ना, पैसे भी बच जाएंगे, स्पेस भी बच जाएगी और घर जो है ना वो नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो ना अच्छी लगी होगी। मुझे बताइएगा आपको सबसे अच्छी टिप या आइडिया कौन सा लगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।